डिजिटल स्कूलिंग कोई एक नई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नई टर्म नहीं है हम सब लोगों के बीच में। लोग टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते आ रहे हैं। बट मैं ये देख रहा था कोविड से पहले मैंने ये देखा कि टेक्नोलॉजी को हम उस रूप में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जिस रूप में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी है। टेक्नोलॉजी जितनी आगे आ गई है और हमारे पास जितनी हैंडी उपलब्ध है, उतना हम उसको नॉर्मल कोर्स में भी उपलब्ध नहीं यूज नहीं कर पा रहे थे एजुकेशन में। जैसे मैं अक्सर अपने टीचर्स से, अपने करिकुलम डिजाइनर्स से, अपने स्कूलों में जो प्लानर्स हैं हमारे एजुकेशन के, उनसे ये सवाल करता था कि भाई अब जबकि गूगल हर बच्चे को उपलब्ध है, तो इतने सारे फैक्ट्स, इतनी सारी नॉलेज जो रोट लर्निंग की हम कराते हैं क्लासरूम्स में, उसको कराने की क्या जरूरत है? अगर टेक्नोलॉजी हर बच्चे के पास उपलब्ध है, अगर हर बच्चे के पास में गूगल उपलब्ध है, तो फिर हमें इतना रटाने की क्या जरूरत है? इतना सारा फैक्ट से ओवरलोड करने की क्या जरूरत है बच्चे को? ये मेरा हमेशा सवाल रहा। जाहिर सी बात है कि भाई रोट लर्निंग की किताबें या बहुत सारा फैक्ट्स रट के प्रोसेसिंग करने की किताबें इसलिए लिखी गई या टेक्स्ट इसलिए बनाए गए, टेक्स्ट बुक इसलिए बनाई गई कि उस वक्त गूगल नहीं था। आज आपके पास गूगल है, आज आपके पास में जो भी डेटा आपको चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपके पास में गूगल में उपलब्ध है। तो आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करना सिखाइए। पहले आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन किताबों में देते थे और उसको रटना सिखाते थे और उसके बेस पे उसको प्रोसेस करना सिखाते थे। आज समय आ गया है कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन, जितनी आप रट सकते थे, जितनी किताबों में लिख सकते थे, उससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन, कई हजार गुना, लाखों गुना इंफॉर्मेशन गूगल पे क्लिक से उपलब्ध है उसी बारे में, किसी भी एक टॉपिक के बारे में। अब आपको बच्चे को इंफॉर्मेशन रटाना नहीं है एजुकेशन में, आपको बच्चे को उस इंफॉर्मेशन को यूज करना सिखाना है। आपको गूगल जैसी चीजों को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार नहीं हो रहा था और अपनी ही स्पीड से चल रहा था। कुछ कन्वेंशनल मेथड्स हैं, कुछ लेथार्जी है, कुछ बहुत सारे वजह है उसकी। इन द मीन टाइम हमारे बीच कोविड आ गया एंड कोविड फोर्स्ड अस टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी लाइक एनीथिंग। हमें सब कुछ बंद करके कोविड ने फोर्स किया कि अब आप जो जैसे भी पढ़ा रहे थे हायर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, जो भी आप कर रहे थे, आप सब कुछ गिव अप करिए, छोड़िए सब कुछ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। वो कोई हैप्पी सिचुएशन नहीं है, लेकिन हमने मजबूरी में से ही टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना शुरू किया। अब पहला वाला जो मैंने बात कही, और अब क्योंकि कोविड नीचे आ गया है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं वैक्सीनेशन के इतने बड़े प्रेशर के बीच काफी हद तक चीजें कंट्रोल में हैं, तो वैसे में अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या हम टेक्नोलॉजी को किस हद तक एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। यहां मैं आके कहना चाहूंगा कि पहले हमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, हमारा कोविड के समय जो एक्सपीरियंस रहा कि टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी और एवरीथिंग डिपेंडेड ऑन टेक्नोलॉजी, और कोविड से पहले जो था कि भाई टेक्नोलॉजी को हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं एजुकेशन में, हम उसको जहां जहां बहुत एडवांस, जहां प्रोग्रेसिव है वहां कुछ स्कूलों में कर ले रहे हैं, बाकी हमारी एजुकेशन कन्वेंशनल मेथड से चल रही है। इन दोनों मॉडल्स का एक हाइब्रिड मॉडल, एक ब्लेंडेड मॉडल हमें डेवलप करना पड़ेगा। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी एक टूल है, स्कूल का, क्लासरूम टीचिंग का रिप्लेसमेंट नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हमें दुनिया के उन देशों को भी देखना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी में हमसे 100 गुना एडवांस हैं। अगर टेक्नोलॉजी हाथ में आने भर से एजुकेशन स्कूल से बाहर निकल के टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर और मोबाइल तक आ गई होती कि बस वहीं डिपेंड हो जाओगे, तो 100 साल पहले, 50 साल पहले, या शायद 10-20 साल पहले अमेरिका और यूरोप जैसे बहुत सारे देशों ने तो अपने स्कूल बंद कर दिए होते, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए एजुकेशन में वैल्यू एडिशन करे। हम जिस स्पीड से या जिस विस्तार के साथ हम एजुकेशन नहीं दे पा रहे थे, उससे टेक्नोलॉजी में दे सकते हैं, लेकिन स्कूल का रिप्लेसमेंट नहीं है। स्कूल का रिप्लेसमेंट अगर हमको टेक्नोलॉजी को बनाना है तो हमें एजुकेशन को बहुत नए सिरे से सोचना पड़ेगा, पूरे स्कूल की कॉन्सेप्ट को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि किसी टेक्स्ट बुक को कोई डिजिटल वर्जन तैयार कर दे, किसी लैब का कोई डिजिटल वर्जन तैयार कर दे और हमारे सामने ओपन करके रख दे, बोले ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ये प्रैक्टिकल करके देखिए और ये आप लेक्चर सुन लीजिए और हो गया आपका स्कूल। ये नहीं होने वाला है। हमें पूरे के पूरे करिकुलम को उस रूप में डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग टेक्नोलॉजी का एक
अलग प्रयोग दिल्ली में कर रहे हैं स्कूलों में, खासतौर से हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी चल रहा है अलग अलग तौर पर, लेकिन स्कूल में एक यूनिक प्रयोग हम कर रहे हैं, हम एक वर्चुअल स्कूल बना रहे हैं। अब एक तरफ मैं कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी स्कूल का रिप्लेसमेंट नहीं है, और दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूं कि दिल्ली सरकार एक वर्चुअल स्कूल बना रही है, तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी लग सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग हम टेक्नोलॉजी पे नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, हम स्कूल सिस्टम पे कर रहे हैं कि क्या स्कूल सिस्टम को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्कूल की बाउंड्री से बाहर निकाल सकते हैं। आज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्कूल में हैं और टेक्नोलॉजी हमको उसका कोई सॉल्यूशन नहीं देती है। पेयर लर्निंग, वन टू वन लर्निंग, सामने आई टू आई बैठते हुए फेस टू फेस समझ के, आंखों में झांक के जब टीचर समझता है कि बच्चे को मेरा बात कम्युनिकेट हो रही है नहीं हो रही है, या पेयर लर्निंग है, सोशल लर्निंग है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बीच में मिसिंग हैं अभी टेक्नोलॉजी को जब हम यूज करते हैं। हमने वर्चुअल स्कूल का कॉन्सेप्ट बनाना शुरू किया है, तो हमने उसमें अपने डिजाइनर्स जो हमारे काम कर रहे हैं, खासतौर से पेडागोजी डिजाइनर्स, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमें ऐसा स्कूल चाहिए जो बच्चा लैपटॉप पे तो यूज करे या कंप्यूटर पे बैठ के समझे कि ये मेरा वर्चुअल स्कूल मुझे घर में अवेलेबल है, जहां मैं हूँ वहां अवेलेबल है, लेकिन उसमें पेयर लर्निंग का मॉडल, एजुकेशन को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। सोशल लर्निंग, इमोशनल लर्निंग का मॉडल, एजुकेशन को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। जो बच्चा अभी बहुत कुछ स्कूल में सीखता है अदर देन क्लासरूम एंड टेक्स्ट बुक, वो बहुत कुछ हमें कोर्स रिडिजाइन करने पड़ेंगे कि बच्चा अपने परिवार को और अपने आसपास के समाज को लैब के रूप में यूज कर सके। वर्चुअल स्कूल, वर्चुअल एजुकेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी एट हाई एंड अगर कभी ठीक से संभव हो पाएगी, तो तब जब हम एजुकेशन में पूरा पैराडाइम शिफ्ट करेंगे। हम कहेंगे स्कूल में जो आप कुछ सीखते थे टेक्स्ट बुक के अलावा, वो सारा अब आपको घर से सीखना है, वो सारा अब आपको अपने आसपास के वातावरण से सीखना है। उसके लिए अभी हमें उस तरह के टीचर्स तैयार करने पड़ेंगे। अभी जो टीचर खड़ा होकर क्लासरूम में पढ़ाता है, उसकी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एक बच्चा जो मेरे सामने मोबाइल पे बैठता है या लैपटॉप पे बैठता है, मैं उसको कैसे समझाऊं कि अपने परिवार में से ये चीज समझ लो, अपने आसपास की सोसाइटी से ये चीज समझ लो, अपने परिवार और सोसाइटी को लैब के रूप में यूज करो, अपने आसपास के वातावरण को लैब के रूप में यूज करो। वो अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी, अभी हमारी टीचर्स ट्रेनिंग उस तरह से नहीं हो रही है, अभी हमारी टेक्स्ट बुक उस तरह से डिजाइन नहीं है, अभी हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं वो इस पे है कि सीबीएसई ने, एक एनसीईआरटी ने एक बुक तैयार की, उसको हमने डिजिटल वर्जन तैयार कर दिया और वो लोग मेरे पास आ जाते हैं, लो जी एक डिजिटल वर्जन तैयार है, इसको आप क्लासरूम में पढ़ा दीजिए। वो ठीक है, वो एक एड के रूप में हो सकता है, एक टूल के रूप में हो सकता है, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और इतने बड़े एजुकेशन में इंटरवेंशन की बात करेंगे, तो हमें एजुकेशन के पूरे स्ट्रक्चर को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस कॉन्फ्रेंस में और इस कॉन्फ्रेंस के इतर जो इसको सुन रहे हैं, जिनके पास दोनों चीजों की अंडरस्टैंडिंग है, टेक्नोलॉजी की भी है और एजुकेशन की भी है। What I bring to the table is not expertise, I bring to the table is political will. We are willing to do it. हमने वर्चुअल स्कूल ऑफ एजुकेशन की कॉन्सेप्ट को डिजाइन करना शुरू किया है। आप में से जिसके पास उसके लिए आइडियाज हो, मैं चाहूंगा कि उसमें आइडियाज भी दें, और साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को, इस बात को और इवॉल्व करने में मदद करें लोगों की, कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टूल साबित हो सकती है। पेंडेमिक ने हमें एक एक्सट्रीम दिखाया है, पेंडेमिक से पहले हम एक एक्सट्रीम लेके चलते थे टेक्नोलॉजी के प्रति अपने नजरिए में। इसका एक ब्लेंडेड मॉडल पूरे देश में 21st सेंचुरी में हम कैसे लागू कर सकते हैं, ये हमें सोचना है। मैं फिर से डिजिटल इंडिया कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बिजनेस वर्ल्ड के प्रति अपना धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए बुलाया। थैंक यू वेरी मच।